झुंझुनू हार गया या उसे पीछे छोड़ दिया गया। एक समय था जब शेखावाटी में सबसे आगे नाम लिया जाता था झुंझुनू का, लेकिन आज वही झुंझुनू पीछे है और सीकर बहुत आगे निकल चुका है। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ फैसले जिन्होंने सब कुछ बदल दिया? राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, जहां 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये वो जमीन है जहां से देश को मिले हजारों सैनिक और बड़े बड़े उद्योगपति। झुंझुनू सिर्फ एक जिला नहीं, झुंझुनू पहचान है फौजियों की, त्याग की और गौरव की। वो दौर भी था जब झुंझुनू शेखावाटी का सबसे मजबूत स्तंभ था। व्यापार यहाँ से निकलता था और देश भर में फैलता था। हर घर से निकलती थी एक कहानी, या तो फौज की या सफलता की। यहाँ के व्यापारी देश विदेश में फैले, लेकिन उनकी जड़ें यहीं रहीं। हर गांव में एक कहानी थी, तरक्की की और देश सेवा की। लेकिन आज सवाल उठता है, इतनी मजबूत नींव के बावजूद झुंझुनू पीछे कैसे रह गया? सबसे बड़ी वजह बड़े उद्योगों की कमी। यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति निकले, लेकिन उद्योग नहीं आए। कारखाने बाहर बने और झुंझुनू सिर्फ टैलेंट देता रह गया। नतीजा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके नहीं बन पाए। जब रोजगार नहीं मिला तो लोग बाहर जाने लगे। धीरे धीरे झुंझुनू टैलेंट देने वाला जिला बन गया, लेकिन खुद के लिए विकास नहीं कर पाया। एक और बड़ी वजह, सीमित रेल कनेक्टिविटी। आज भी झुंझुनू सीधे बड़े शहरों से उतना नहीं जुड़ा जितना एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट को होना चाहिए। जब ट्रांसपोर्ट मजबूत नहीं होता तो इंडस्ट्री और टूरिज्म दोनों रुक जाते हैं। पानी की कमी, सीमित रिसोर्सेज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां, इन सब ने विकास की गति को धीमा कर दिया। झुंझुनू में कई ऐतिहासिक हवेलियां, किले और सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है, लेकिन इनको टूरिज्म के रूप में पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया। जहां ये जगहें इंटरनेशनल अट्रैक्शन बन सकती थीं, वहां ये आज भी लोकल लेवल तक सीमित है। विकास सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से होता है। कई बार प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनकी स्पीड और इम्प्लीमेंटेशन धीमी रह जाती है, और यही डिले समय के साथ गैप को और बड़ा कर देता है। दूसरी तरफ सीकर ने अलग रास्ता चुना। सीकर धीरे धीरे एजुकेशन हब बन गया। कोचिंग संस्थान, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, यहाँ स्टूडेंट्स आने लगे और इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो करने लगी। जहाँ झुंझुनू से लोग बाहर जा रहे थे, वहीं सीकर में लोग आ रहे थे। यही फर्क आज के डेवलपमेंट गैप की सबसे बड़ी वजह बन गया। आज झुंझुनू की पहचान है फौज और सरकारी नौकरी, जबकि सीकर की पहचान बन चुकी है एजुकेशन, बिजनेस और अर्बन ग्रोथ। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। झुंझुनू के पास आज भी पोटेंशियल है, बस डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। अगर रेल कनेक्टिविटी मजबूत हो, टूरिज्म को डेवलप किया जाए, लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़े और प्लानिंग को तेज़ किया जाए, तो झुंझुनू फिर से आगे आ सकता है। झुंझुनू कभी कमज़ोर नहीं था, बस समय के साथ पीछे रह गया। लेकिन अगर सही कदम उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से शेखावाटी में सबसे आगे नाम लिया जाएगा झुंझुनू का। क्योंकि इतिहास बताता है, झुंझुनू कभी रुकता नहीं, झुंझुनू कभी झुकता नहीं, बस सही मौके का इंतज़ार करता है। झुंझुनू हारा नहीं है, बस रुका है, और जब ये चलेगा तो इतिहास खुद को दोहराएगा। एक सवाल आपसे, क्या झुंझुनू फिर से सीकर को पीछे छोड़ सकता है? यस या नो? बस इतना लिखिए कमेंट में, और देखते हैं इस वीडियो में किसकी जीत होती है।